दोस्तों मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपने मिस्टर बीन द एनिमेटेड सीरीज कार्टून के सभी एपिसोड्स को नहीं देखे होंगे। ये कार्टून इंडिया के सबसे पॉपुलर कार्टून्स में से एक था जिसे हम कार्टून नेटवर्क और पोगो पर देखा करते थे। मैं आपको बता दूं कि इसके करीब 130 एपिसोड्स रिलीज किए गए थे, जिसमें हर एक एपिसोड करीब 11 मिनट तक बड़ा था। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने इसके हर एक एपिसोड को देखा होगा, और यही इसकी सबसे खास बात थी। देखो, इतने वाइड रेंज ऑफ एपिसोड्स के होने की वजह से मुझे हर दिन ऐसा लगता था जैसे कोई नया एपिसोड देख रहा हूँ। और तो और इसका एनिमेशन भी इतना अट्रैक्टिव था कि आप एक ही एपिसोड को 10 बार देख सकते थे। अब सबसे पहली बार मिस्टर बीन के कैरेक्टर को साल 1989 के इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया गया था। एक ही झटके में ये कैरेक्टर क्रेजी तरीके से पॉपुलर हो गया और साल 1990 में मिस्टर बीन की ऑफिशियल सीरीज रिलीज हुई। अब क्या आप यकीन करेंगे कि इस ओरिजिनल मिस्टर बीन सीरीज के केवल 2 सीजन्स और 15 ही एपिसोड रिलीज हुए थे, लेकिन इसके बाद भी ये इतना बड़ा सक्सेस हुआ कि आज पूरी दुनिया इसे जानती है। मिस्टर बीन की सबसे खास बात ये थी कि इसमें कोई भी फनी डायलॉग्स नहीं थे। इस सीरीज के एक्टर रोवन एटकिंसन ने केवल प्योर एक्टिंग से लोगों को हंसाया था। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये सीरीज इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि पूछिए मत। साल 2002 में टाइगर एस्पेक्ट प्रोडक्शंस ने मिस्टर बीन की पॉपुलैरिटी का पूरा फायदा उठाने का प्लान बनाया। उन्होंने ऑफिशियली इसकी एनिमेटेड सीरीज रिलीज की। ये सीरीज करीब 5 सीजन्स तक चली और फाइनली साल 2019 में इसका फाइनल एपिसोड रिलीज किया गया। अब आज तक इस सीरीज को 190 से भी ज्यादा कंट्रीज में एयर किया जा चुका है, और सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े और बूढ़े तक इस कॉमेडी सीरीज को साथ बैठकर देख सकते हैं। मिस्टर बीन एक बहुत ही सिंपल कार्टून है जिसकी पूरी स्टोरी एक मेन कैरेक्टर की पर्सनैलिटी बीन के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। अब मिस्टर बीन एक फनी और अजीब कैरेक्टर है जिसे अपने बच्चों जैसे बिहेवियर के लिए जाना जाता है। उसके किसी भी चीज को करने के लिए आदत अलग है और वो दुनिया को अपने अलग पर्सपेक्टिव से देखता है। अब मिस्टर बीन हमेशा ही किसी फनी सिचुएशन में फंस जाता है, लेकिन वो भी उसकी खुद की अजीब हरकतों की वजह से ही होती है। ये कैरेक्टर बहुत ही कम बोलता है, लेकिन उसके एक्शंस और एक्सप्रेशन से ही ऑडियंस को ये पता चल जाता था कि वो कौन से इमोशन या फिर थॉट को एक्सप्रेस करना चाहता था। अब शैतान नेचर होने के बाद भी मिस्टर बीन दिल का बहुत ही साफ है। एपिसोड्स में आपने अक्सर ही उसे दूसरों की मदद करते हुए देखा होगा। अब जरा सोचिए कि ये कॉमेडी सीरीज इतनी हिट और पॉपुलर है कि आज 30 साल के बाद भी कोई दूसरी सीरीज का कैरेक्टर्स की कॉमेडी के क्लोज भी नहीं आ पाया है, और मुझे नहीं लगता कि कोई फ्यूचर में भी आ पाएगा। अब एक बहुत ही अच्छा एपिसोड मुझे याद है जिसमें मिस्टर बीन को अपने पुराने स्टोर रूम में एक बच्चे का खिलौना मिल जाता है। इस खिलौने में एक पजल और इसके साथ ही एक खजाने का नक्शा भी होता है जिसे उस बच्चे ने बनाया हुआ होता है। मिस्टर बीन उस नक्शे को फॉलो करते हुए एक और नक्शे पर पहुंचता है और फिर उस अगले नक्शे में एक दूसरे ही किसी कंट्री का मैप होता है। अब मिस्टर बीन हवाई जहाज में बैठकर जा ही रहा होता है कि उसे ऊपर से सेम उसी नक्शे में बना आइलैंड वही उसके शहर में दिखाई देता है। उसके बाद बीन लिपस्टिक अपने चेहरे पर लगाकर प्लेन को रुकवाता है। मतलब ना कोई वल्गैरिटी और ना ही किसी तरह का स्लैपस्टिक कॉमेडी। मिस्टर बीन प्रॉपर स्टोरी को फॉलो करते हुए कॉमेडी के एलिमेंट्स को प्रोड्यूस कर लेता था। अब जब फाइनली बीन को जमीन के अंदर वो खजाना मिलता है तो उसमें बस एक चाबी होती है जो खिलौने में ही मिले एक बक्से की होती है, और उस बक्से में पजल का आखिरी पीस होता है जिससे कि वो पजल कंप्लीट हो पाता है। अब एक चिल्ड्रंस कार्टून होने के बाद भी इस शो के राइटर्स ने हर एपिसोड को एक बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ लिखा था। अब इस सीरीज ने कुछ टॉप अवार्ड्स भी जीते हैं, जैसे कि बाफ्टा चिल्ड्रंस अवार्ड और इंटरनेशनल एमी किड्स अवार्ड। अपने 15 साल से भी ज्यादा बड़े रिलीज पीरियड में इस कार्टून शो ने रेगुलर के अलावा स्पेशल एपिसोड्स भी निकाले थे, जैसे कि क्रिसमस, हैलोवीन और वैलेंटाइंस डे स्पेशल। ये कार्टून इतना हिट हुआ था कि इसके बहुत से मर्चेंडाइज, टॉयज और कपड़े दुनिया भर में बेचे गए थे, और केवल इसके बूते ही सीरीज ने करोड़ों रुपए कमाए थे। इसकी एक और खासियत थी इसके साइड कैरेक्टर्स। अब आखिर कौन उस बुढ़ी औरत और उस एक आंख वाली बिल्ली को भूल सकता है? और सबसे बड़ा कैरेक्टर मिस्टर बीन का टेडी बियर। टेडी के बिना हर एपिसोड अधूरा था, और तो और लगभग हर एपिसोड में एक नया कैरेक्टर जरूर इंट्रोड्यूस किया जाता था जो स्टोरी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता था। इसी के साथ मिस्टर बीन का सबसे यूनिक कैरेक्टर उसका वो ग्रीन कलर का कार भी था जो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अब ये जो कार है ना, ये मिस्टर बीन के सीरीज और एनिमेटेड सीरीज में यूं ही नहीं डाला गया था, बल्कि इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल इस कार का या मिस्टर बीन के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर रोवन एटकिंसन के खुद के कार से लिया गया था, जो थी क्लासिक 1972 ब्रिटिश लेलैंड मिनी 1000।
अब इस कार के भी बहुत सारे फायदे थे। इस कार को मिस्टर बीन इसके छत पे बैठकर भी चला सकते थे, जुगाड़ से ही सही पर बैठकर चला सकते थे। और इसको लॉक करने के लिए इसमें मिस्टर बीन एक कुंडी और ताला लगाते थे, जो यार सच में बहुत ही स्टूपिड और फनी था। इसी के साथ एनिमेटेड सीरीज में मिस्टर बीन की एक गर्लफ्रेंड भी दिखाई गई थी, जो कि कुछ ही सिलेक्टेड एपिसोड्स में आई थी। इस कैरेक्टर का नाम इरमा गॉब था और इसे काइंड ऑफ मिस्टर बीन की एक गर्लफ्रेंड की तरह दिखाया जाता है। बट देखो यार, अपना मिस्टर बीन होता है सख्त लौंडा और इन दोनों के बीच के रोमांस कम कॉमेडिक सीन्स को कौन ही भूल सकता है, मगर ओरिजिनल सीरीज में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं दिखाया जाता। अब देखो, मिस्टर बीन के इस कार्टून के इतने ज्यादा पॉपुलर होने का एक और बड़ा कारण था उसका कुछ ना बोलना। मिस्टर बीन लगभग कुछ भी नहीं बोलता था। अब केवल उसके बॉडी मूवमेंट्स और फेशियल एक्सप्रेशन ही इतने अच्छे होते थे जो हमें हमारे बचपन की हरकतें याद करवाते थे। टेडी के साथ बात करना आखिर कौन भूल सकता है। अब देखो, बचपन में ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो ऐसे अपने गुड्डे गुड़ियों से बात नहीं करता होगा। फनी और ब्यूटीफुल होने के साथ ये बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस देने में भी कामयाब हुआ था। अब शायद इंडिया में कोई होगा जिसने पोगो चैनल पर इस कार्टून को नहीं देखा होगा। स्पेशली इसका वो शुरुआती थीम सॉन्ग तो आज भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में प्ले होने लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर क्यों इतने सक्सेसफुल शो को साल 2019 में प्रोड्यूस करना बंद कर दिया गया। वेल, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा और सबसे मेन रीजन ये है कि शो के क्रिएटर्स खराब कंटेंट बना के सीरीज को अनपॉपुलर नहीं बनाना चाहते थे। उन्हें लगा होगा कि जितनी क्रिएटिविटी मिस्टर बीन के साथ दिखाई जा सकती थी उन्होंने उसे दिखा दिया था। अब देखो, वैसे भी किसी सीरीज के लिए लगातार हर साल अच्छे एपिसोड्स को रिलीज करना बहुत ही मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं एक पॉइंट आया होगा जब ऑडियंस भी मिस्टर बीन को देख देख कर थक गए होंगे। अब ये भी पॉसिबल है कि इतने सालों तक सक्सेसफुली रन करने के बाद शो के क्रिएटर्स अब किसी नए और एक्साइटिंग चीज की तरफ मूव ऑन करना चाहते थे। अब सवाल ये भी आता है कि मिस्टर बीन को इंडिया के कार्टून चैनल्स पर क्यों नहीं दिखाया जाता। वेल, इसका सिंपल सा जवाब मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ, लोकल कार्टून्स। गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया ज्यादा से ज्यादा लोकल चीजों को देखे और उसे ही सपोर्ट करे, और ये चीज कार्टून्स पर बहुत ही जोरों शोरों से लागू होती है। अब दोस्तों, आज के समय में आप कोई भी कार्टून चैनल खोलकर देख लीजिए, पोकेमॉन, डोरेमोन और शिनचैन के अलावा हर एक कार्टून आपको लोकल इंडियन मेड कार्टून ही देखने को मिलेंगे। अब मुझे सीरियसली लगता है कि नई जनरेशन मिस्टर बीन के इस कार्टून को मिस करके बहुत बड़ी चीज मिस कर रही होगी। हमने पहले ही इस कार्टून के पूरे मजे ले लिए हैं। सच कहूं तो आज भी YouTube पर मैं इसके एपिसोड्स को देख लिया करता हूं। खैर, यहाँ आपको क्या लगता है, क्या ये कार्टून इंडियन कार्टून चैनल्स पर वापसी करेगी, हाँ या नहीं? मुझे नीचे कमेंट करके जो बताना। और क्या मिस्टर बीन का ये कार्टून आपका भी फेवरेट था? अगर फेवरेट था तो इस वीडियो को लाइक करके जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।